सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं बोर्ड से प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित हूँ। अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ, मेरा फिर से स्वागत है चैनल नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा, आप सूखी आंखों की बीमारी के इलाज के लिए 3 प्रभावी उपचारों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं। आपने सूखी आंखों के कई अलग अलग प्रकार के उपचारों के बारे में सुना होगा, जैसे कि आई ड्रॉप्स, दोनों वे जो ओवर द काउंटर उपलब्ध हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन द्वारा उपलब्ध हैं, और कुछ अन्य उपचार जो आप डॉक्टर के कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों को अपनाते हैं, घरेलू उपचारों का मैंने इस वीडियो में उल्लेख किया है और उन्हें लगातार करते रहें, आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आपको हल्के से मध्यम शुष्क नेत्र रोग है तो यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, किसी भी सूखी आंख के उपचार का घटक। यह कोई प्रायोजित वीडियो नहीं है और उपचार मैंने इस वीडियो में उल्लेख किया है कि ये मेरे अपने नैदानिक अनुभव पर आधारित हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही सूखी आंखों के लिए मेरे द्वारा बताए गए कुछ उपचारों का उपयोग कर रहे हों लेकिन आप अभी भी महसूस करते हैं कि आपकी आंखें चिढ़, लाल और थकी हुई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग सकता है कि जो उत्पाद आप उपयोग कर रहे हैं या आप उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपके लिए मैं शुष्क नेत्र रोग के तंत्र के बारे में अधिक गहन वीडियो भी पोस्ट करूंगा। विभिन्न प्रकार की सूखी आंखें, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आप चूक ना जाएं मेरा कोई भी नया वीडियो। युक्ति #1, उपचार नंबर 1, कृत्रिम आंसू। आप सोच रहे होंगे, मैं ओवर द काउंटर का उपयोग कर रहा हूँ। दिन में कई बार सूखी आंखों की बूंदें गिरती हैं, लेकिन मेरी आंखें अभी भी सूखी और चिड़चिड़ी रहती हैं। लेकिन किस प्रकार का? क्या आप ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स का उपयोग कर रहे हैं? और आप दिन में कितनी बार उनका उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि सही प्रकार के ओवर द काउंटर कृत्रिम आंसू आई ड्रॉप का उपयोग करने से पुनःपूर्ति में मदद मिलेगी। हमारी आंखों की सतह पर आंसू की परत जम जाती है, लेकिन गलत आंखों के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। सूखी आंखों में सुधार करने में मदद करने के बजाय आंख की सतह पर आंसू फिल्म में 3 अलग अलग परतें होती हैं, एक लिपिड परत, एक जलीय परत और एक म्यूसिन परत। एक अच्छी ड्राई आई ड्रॉप आंसू फिल्म की सभी 3 परतों को फिर से भरने और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मैं ज्यादातर लोगों को सुधार के लिए ओवर द काउंटर कृत्रिम आंसू आई ड्रॉप की सलाह देता हूँ। आंसू फिल्म की सभी 3 परतों का स्वास्थ्य ताज़ा डिजिटल है। डिजिटल कृत्रिम ताज़ा करें। आंसुओं में अरंडी का तेल होता है जो अरंडी की फलियों से प्राप्त एक प्राकृतिक घटक है, और यह आंसू फिल्म के वाष्पीकरण को कम करके आंसू फिल्म की लिपिड परत को लक्षित करता है। कृत्रिम आंसुओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना। सक्रिय अवयवों के अतिरिक्त CMC और ग्लिसरीन का रिफ्रेश डिजिटल में एक अतिरिक्त सक्रिय घटक पॉलीसोर्बेट है। पॉलीसोर्बेट कृत्रिम के तेल घटक और पानी में घुलनशील घटक को मिश्रित करने में मदद कर सकता है। आंसू आंख की बूंदों को अधिक घुलनशील बनाने और आसानी से सतह पर फैलने के लिए आंख प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब भी संभव हो, रिफ्रेश डिजिटल आई ड्रॉप का निःशुल्क संस्करण, क्योंकि वहाँ विशेष कोशिकाएं होती हैं आंखों की सतह पर, जिन्हें गॉबलेट कोशिकाएं कहा जाता है। ये विशेष कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं लंबे समय तक आई ड्रॉप्स में अत्यधिक मात्रा में परिरक्षकों के संपर्क में रहने पर। परिणामस्वरूप आंसू फिल्म में कम स्वस्थ म्यूसिन में गॉबलेट कोशिकाएं सबसे भीतरी परत का स्राव करती हैं। आंसू फिल्म की म्यूसिन परत आंसू फिल्म की म्यूसिन परत स्थिर करती है, फिल्म को फाड़ देता है और सतह का तनाव कम हो जाता है। यह आंसू फिल्म की जलीय परत की अनुमति देता है, आंख की सतह पर समान रूप से फैलने के लिए, और आंख की सतह को क्षति से बचाता है। ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स में उपयोग किए जाने वाले परिरक्षकों के बारे में अधिक जानने के लिए आप देख सकते हैं ड्राई आई ड्रॉप सामग्री के बारे में मेरा वीडियो। आमतौर पर यदि आप दिन में 4 बार से अधिक कृत्रिम अश्रु बूंदों का उपयोग कर रहे हैं, या यदि आप उपयोग करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनते समय आई ड्रॉप्स, मैं आई ड्रॉप्स में परिरक्षकों से बचने की अत्यधिक सलाह देता हूँ। परिरक्षक मुक्त कृत्रिम आंसू आई ड्रॉप का उपयोग करके प्रिजर्वेटिव मुक्त रिफ्रेश डिजिटल आई ड्रॉप एकल उपयोग शीशियों में आते हैं जो महंगे और असुविधाजनक हो सकते हैं। एक अच्छा विकल्प ऑप्टेस ड्राई आई इंटेंस ड्रॉप्स है। ये परिरक्षक मुक्त है और यह मल्टीडोज बोतल में आता है। इसमें सोडियम हाइलुरोनेट और 0.2% ग्लिसरीन होता है। मैं इसके लिए ऑप्टेस आई ड्रॉप का उपयोग कर रहा हूँ। पिछले कुछ सप्ताहों में और पाया गया कि ड्रॉप का स्नेहन प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला है। मैंने इस वीडियो के विवरण में नीचे उन 2 आई ड्रॉप्स के लिंक सूचीबद्ध किए हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। आप अपनी मदद के लिए काउंटर पर मिलने वाली मेरी शीर्ष 5 आई ड्रॉप्स के बारे में मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। अपने लिए सही खोजें। युक्ति #2, उपचार संख्या 2, गर्म सेक। यह उपचार मुख्य रूप से लिपिड परत को लक्षित करता है। आंसू फिल्म की लिपिड परत आंसुओं को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत तेजी से वाष्पित होने से आंसू फिल्म की लिपिड परत बाहरी होती है। सबसे परत, यदि ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स लगाने के तुरंत बाद आपकी आंखें शुष्क और चिढ़ महसूस होती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार आई ड्रॉप डालने की जरूरत है, आपकी लिपिड परत आंसू फिल्म संभवतः बहुत स्वस्थ नहीं है। आंसू फिल्म की लिपिड परत किसके द्वारा स्रावित होती है? मेबोमन ग्रंथियां ऊपरी और निचली दोनों पलकों में स्थित होती हैं। यदि मेबोमन ग्रंथियां जाम हो गए हैं या काम नहीं कर रहे हैं, या ग्रंथि के तेल में बहुत अधिक सूजन वाले कण हैं, नीचे आंसू ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंसू फिल्म की जलीय परत नहीं रहेगी। आंखों को चिकनाई या नमी देने के लिए कॉर्निया पर काफी देर तक एक कारगर इलाज। तेल ग्रंथियों को खोलने के लिए आप घर पर गर्म सेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही घर पर गर्म सिकाई कर रहे हों, लेकिन आपने इसे बहुत प्रभावी नहीं पाया है। हो सकता है कि आप उन्हें सही ढंग से नहीं कर रहे हों। गर्म सेक का लाभ पाने की कुंजी अपनी बंद पलकों पर 5 से 10 मिनट तक गर्मी बनाए रखना है। एक प्रयोग की विधि। गर्म पानी में भिगोया हुआ कपड़ा अक्सर पलकों को लंबे समय तक गर्माहट नहीं दे पाता, और आपको प्रत्येक गर्म सेक सत्र के दौरान धोने वाले कपड़े को कुछ बार फिर से गर्म करने की आवश्यकता होगी। हीटेबल आई मास्क को अधिक सुसंगत और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेबोमन ग्रंथियां ग्रंथियों से तेल को आंसू फिल्म में छोड़ने में मदद करती हैं। मैं आमतौर पर आपके सूखेपन की गंभीरता के आधार पर दिन में 1 या 2 बार गर्म सेक करने की सलाह दी जाती है। नेत्र लक्षण। मैंने विवरण में उस हीट मास्क को सूचीबद्ध किया है जिसका मैं स्वयं उपयोग कर रहा हूँ। नीचे आप ब्रूडर मास्क को 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं और यह 20 मिनट तक गर्म रहेगा। युक्ति #3। उपचार 3। ओमेगा 3 तेल आंसू फिल्म की लिपिड परत को भी पूरक कर सकता है। मेबोमन ग्रंथियों द्वारा स्रावित अस्वास्थ्यकर ग्रंथि तेल से प्रभावित होना, ये सामान्यतः है आंसू फिल्म में सूजन वाले कणों में वृद्धि के कारण। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है मेबोमन ग्रंथियों और उनके तेल के स्वास्थ्य को व्यवस्थित और बहाल करने के लिए। यहीं पर ओमेगा 3 अनुपूरक काम में आ सकते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 सप्लीमेंट कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, दवाएं और FDA द्वारा विनियमित नहीं है, उनकी खुराक और संरचना बहुत भिन्न हो सकती है। आगामी वीडियो के लिए बने रहें, जहां मैं आपके लिए और अधिक गहराई से जानकारी लूंगा। शुष्क नेत्र रोग के लिए ओमेगा 3 तेल की खुराक। मैंने इसके लिए नीचे विवरण में एक लिंक डाला है। यदि आप आंखों को रंगने के लिए ओमेगा 3 तेल का एक ब्रांड देखना चाहें, कृपया याद रखें, किसी भी उच्च खुराक वाले ओमेगा 3 अनुपूरक लेने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे आपके लिए सुरक्षित और सही हैं। सारांश। इस वीडियो में मैंने सूखी आंखों के 3 आसान उपचारों का उल्लेख किया है जिन्हें आप कर सकते हैं घर। अन्य अधिक आक्रामक और उन्नत उपचार विकल्प भी हैं जिनकी आवश्यकता है। नुस्खे और आमतौर पर सूखी आंखों के अधिक गंभीर मामलों के लिए आरक्षित होते हैं। अधिक जानने के लिए वे उपचार विकल्प आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जब आई ड्रॉप सही हो तो क्या करें? पर्याप्त नहीं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के लिए कोई एक ही आकार का उपचार प्रोटोकॉल नहीं है। अपने नैदानिक अभ्यास में मैं प्रत्येक रोगी के लिए एक व्यक्तिगत उपचार प्रोटोकॉल निर्धारित करता हूँ, उनकी व्यक्तिगत स्थिति पर, और मैं उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी उपचार योजना तैयार करता हूँ। प्रत्येक उपचार के लिए अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में इस वीडियो के दौरान मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, मैं आपके साथ किसी भी सूखे का सबसे महत्वपूर्ण घटक साझा करना चाहूंगा, नेत्र उपचार। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि आपकी सूखी आंख का इलाज हो। सुसंगत रहना प्रभावी है। यदि आप केवल आई ड्रॉप लगाते हैं या सूखी आंखों का उपचार करते हैं, आप लालिमा, खराश या जलन जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, उपचार का प्रभाव लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होगा। जब आप तीनों उपचारों में से किसी एक या सभी को अपनाते हैं और करते हैं लगातार दैनिक आधार पर, उपचार रोकथाम में मदद करने के लिए निवारक उपायों के रूप में कार्य करेंगे। आप सूखी आंखों के लक्षणों से बच सकते हैं। मैं अक्सर सूखी आंखों की बीमारी वाले अपने मरीजों को सलाह देता हूँ, नियमित रूप से दिन में 3 से 4 बार कृत्रिम आंसू आई ड्रॉप का उपयोग करें और गर्म सेक करें, और रोजाना ओमेगा 3 तेल की खुराक लें। यदि आपको लगता है कि उपयोग करने के बावजूद आपकी आंखों में अभी भी जलन हो रही है या कभी कभी धुंधली दृष्टि आती है, इस वीडियो में मैंने ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स और अन्य घरेलू उपचारों का उल्लेख किया है। आंखों की पूरी जांच कराना और अन्य उपचार के बारे में अपने नेत्र चिकित्सक से बात करना महत्वपूर्ण है। विकल्प आपके लिए सही हो सकते हैं। नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं कि आप वर्तमान में सूखी आंखों के लिए कौन से उपचार का उपयोग कर रहे हैं और आपका अनुभव क्या रहा है। मुझे आशा है कि यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया मुझे लाने में मदद करने के लिए लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में और अधिक वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं देखूंगा आप मेरे अगले वीडियो में।